अस्सलामुअलैकुम ये स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक हो? और आज मेरा जो लेक्चर है वो 6.5 है। 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके पास रखा। आज 6.5 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 आज हल करेंगे। ये जो 5, 6 है और ये क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये स्किप हो गए हुए हैं स्मार्ट सिलेबस में। ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये शामिल नहीं है, इसलिए ये मैं नहीं करवा रहा। जो शामिल है क्वेश्चन वो मैं करवा रहा हूँ। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करने जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 1, ये एक्सरसाइज 6.5 का स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन 1 भी शामिल है, क्वेश्चन 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, 4 भी शामिल है, 5 शामिल नहीं है। ये 5 शामिल नहीं है, 6 भी शामिल नहीं है, 7 शामिल है, 7 भी शामिल है, 8 भी शामिल है, 9 शामिल नहीं है। ये देखें, ये आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहा हूँ आपके सामने। इसमें है ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग। स्क्वायर फील्ड आपको पता है, जो स्क्वायर फील्ड होता है ना, स्क्वायर होता है वो उनकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। ये मैंने एक स्क्वायर ड्रा किया जिसकी चारों साइड्स की लंबाई जो है ना वो सेम होती है। ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर में एक क्वालिटी है कि इसका ये भी 90 डिग्री होता है और ये भी 90 डिग्री होता है। एक और क्वालिटी है, ये जो इसमें डायगोनल है और ये जो डायगोनल है, दोनों डायगोनल्स की लेंथ भी सेम होती है। दोनों डायगोनल्स की लेंथ भी सेम होती है। उसके मुताबिक, इसके मुताबिक अगर मैं इसको हल करूँगा तो ये मेरा हाइपोटेन्यूस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है और स्क्वायर के वर्टेक्स है ABCD, ये रख दिए। 2 ट्राइंगल्स में इसको कर लिया। ये डायगोनल नंबर 1 है, इस तरह ड्रा करेंगे। ये डायगोनल नंबर 2 है। तो इस सेंस में मैंने इसको हल करने की कोशिश की। इसमें ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड 60 मीटर, यानी ये साइड भी 60 मीटर है, ये साइड भी परपेंडिकुलर भी 60 मीटर है और ये जो ऑपोजिट साइड, ये तमाम की साइड्स की पैमाइश एक जैसी होती है स्क्वायर में, ये भी 60 मीटर है। फाइंड द लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द फील्ड, यानी ये डायगोनल नंबर 1 ये है, डायगोनल नंबर 2 ये है। और स्क्वायर में ये क्वालिटी होती है, इसके दोनों डायगोनल्स की जो पैमाइश होती है, जो लेंथ होती है, वो सेम होती है। तो हल करने की कोशिश करते हैं। कंसीडर, यहाँ देखें, कंसीडर अ स्क्वायर, एक स्क्वायर फील्ड ली, स्क्वायर फील्ड ABCD विद मैंने ये लिया कि मेजर एंगल B जो है ना वो 90 डिग्री का लिया है, ठीक है। नहीं, 2 साइड्स की पैमाइश आपके पास हो और राइट एंगल हो तो वो हम उसको हल करते हैं बाई पैथागोरस थ्योरम। और आल्सो इसमें क्या गिवन है, आल्सो इसमें ये गिवन है कि हमें जो गिवन है वो ये है कि AB, लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ CD इज इक्वल टू लेंथ ऑफ DA। ये देखें, क्योंकि ये स्क्वायर है, इसकी चारों साइड्स की पैमाइश
एक जैसी होती है, यानी कि ये 60 मीटर ये गिवन है। तो टू फाइंड हमने मालूम क्या करना है, ये लेंथ ऑफ ए सी यानी डायगनल्स की, ये डायगनल है यानी ए सी की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। ये इसको एक डायगनल ऑफ अ स्क्वायर, दोनों डायगनल की करनी है, एक की होगी दूसरी की ऑटोमेटिक हो जानी है, क्योंकि इनकी लेंथ सेम होती है दोनों डायगनल्स की। अब आपको पता है अगर डायगनल से दो साइड्स बेस और परपेंडिकुलर की आपके पास मालूमात हो तो हैपोटेनियस की मालूम कर सकते हैं बाय पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए। पैथागोरस थ्योरम ये मैंने अप्लाई किया, वी हैव। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ये होता है। अब ये जो हाइपोटेन्यूस है ये मैंने ए सी से डिनोट किया है, ये लेंथ ऑफ ए डायगोनल है, इसमें इसका स्क्वायर है। ए बी को बेस से डिनोट किया है, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर को बी सी से मैंने डिनोट किया है, ये बी सी का स्क्वायर है। अब इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे, ये आपको दी हुई है 60 मीटर प्लस 60 मीटर, ये इस तरह ये हो गया जी, ये दोनों का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर आपको पता है 3600 और इस 60 का भी 3600, इस तरह इसका टोटल हो गया 7200। और चूँकि टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि इधर स्क्वायर है, तो टेकन स्क्वायर रूट लिया तो ए सी जो लेंथ ऑफ डायगोनल है इसका स्क्वायर लिया तो ये 7200 ये स्क्वायर रूट आ गया, इसका भी स्क्वायर लिया, तो इस तरह ये आपके पास आ गया ए सी, लेंथ ऑफ ए सी यानी डायगोनल्स की लेंथ, डायगोनल की लेंथ ये 7200 को आप लिख सकते हैं, ये 600 मल्टीप्लाई 3600 मल्टीप्लाई विद 2, और 3600 आपका पता है 60 का स्क्वायर होता है मल्टीप्लाई विद 2। ये मैं जो है वो कर रहा हूँ, ए सी की लेंथ फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर से 60 बन के बाहर आ गया और इंटर 2 सेंटीमीटर ये मेरी हो गई, तो ये एक डायगोनल्स की लेंथ हो गई। तो यहाँ पर लिख रहे हैं सिंस, क्योंकि वो डायगोनल्स की पूछ रहा है, सिंस द गिवन फील्ड, सिंस द स्क्वायर ऑफ अ फील्ड have same length is वो है 60 स्क्वायर रूट 2 मीटर, ये सेंटीमीटर नहीं सॉरी मीटर है। तो फर्स्ट डायगोनल जो ए सी कैलकुलेट किया और सेकंड डायगोनल मिला यहाँ पर बी डी हो गया, बी डी, तो ये बी डी दोनों की मैंने मालूम कर दी 60 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर। ये मेरा सवाल नंबर 3 हल हो चुका है। सवाल नंबर 3 मैं दोबारा करता हूँ, इसमें ये देखें, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द फील्ड, यानी कि ये एक डायगोनल है ए सी और एक बी डी। ए सी मालूम हो गया क्योंकि स्क्वायर में ये क्वालिटी है कि उसके दोनों डायगोनल्स की पैमाइश जो होती है वो यकसा होती है, सेम होती है, लेंथ एक जैसी होती है, चारों साइड्स की पैमाइश भी एक जैसी होती है, और इसमें जो 90 डिग्री ये राइट एंगल होते हैं, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल्स दो बनती हैं इसकी। तो ये मेरा हो गया जी
अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 हल करने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप आ जाएं तो यहाँ पर ये वही क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही की तरह ही इनको हैंडल करना है। ये देखें जी क्वेश्चन नंबर 4, इसमें सॉल्व द ट्राइंगल्स व्हेन मेजर ऑफ बी 90 डिग्री, यानी कि मेजर एंगल बी जो है ना वो 90 डिग्री लेना है। पार्ट नंबर 1 देखते हैं, ये ऑल पार्ट्स में है। मेजर एंगल सी जो है ना वो आपको 60 डिग्री दिया हुआ है और एक लेंथ ऑफ सी, एक साइड्स की लेंथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर ये आपको दी हुई है इसकी लेंथ। तो ये हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। ये देखें ये केस 1 बन गया मेरा, ये केस 1 है मेरे पास। इसमें बकिया जो है ना वो मालूम करने 3 आपको एलिमेंट्स पता है। मेजर एंगल बी 90 डिग्री, मेजर एंगल सी 60 डिग्री और सी लेंथ। ये इसमें मेजर एंगल बी जो है ना वो 90 डिग्री का लेना है, वो क्वेश्चन में मेंशन है। यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है, ये मेजर एंगल 90 डिग्री। और एक एक्यूट एंगल दिया हुआ है मेजर एंगल सी। ये देखिए मेजर एंगल सी एक्यूट एंगल आपको दिया हुआ है। एक्यूट एंगल उसको कहते हैं जो 90 से डिग्री से कम होता है। तो ए के ऑपोजिट जो होता है ना साइड, उसको स्मॉल ए इसकी लेंथ से डिनोट करते हैं और बी के ऑपोजिट को बी से और सी के ऑपोजिट को सी से। आपको पता है कि ये 90 के जो ऑपोजिट साइड होती है, सामने वाली साइड होती है, तो हमेशा हाइपोटेनियस होती है। चूँकि ये एंगल हम स्टडी करने जा रहे हैं तो इसका मतलब इसके जो ऑपोजिट है ये मेरी परपेंडिकुलर हो गई, जो ये बेस है। तो इस तरह ट्राइंगल को ज़रा केयरफुल करें क्योंकि इस एंगल को स्टडी कर रहे हैं, जो क्यूट एंगल को ले रहे हैं जो 90 डिग्री, उसके ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अगर ये लेता है तो ये परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब ये नहीं कि ये इस तरह ये परपेंडिकुलर ही होगा। ये ज़रा केयरफुल करें। तो नो, अब हम इसके में थर्ड 2 एंगल मालूम है तो थर्ड एंगल मेजर एंगल ए ये मालूम कर सकते हैं। ये आपको पता है मेजर एंगल बी माइनस मेजर एंगल सी से, ये बिग सी से इसको डिनोट करें। ये देखें 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इस तरह ये इसका आंसर 30 डिग्री हो गया। क्लियर जी। ये केस 1 है जो आपके एक्सरसाइज में केस 1 है, जब आपको एक साइड और एक एंगल्स गिवन हो। राइट एंगल ट्राइंगल याद रहे, इस चैप्टर में सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के बारे ही डिस्कस होती है, तो ये हम इसको मालूम कर सकते हैं। अब देखें मेरा बी मालूम करना, आपको पता है कि बेस ओवर सी मेरा ये गिवन है, सी मेरा 3√3 है। ए मालूम करना है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस जो होता है ना ये साइन होता है, ये बिल्कुल उसी सेंस पे लेना है, यानी कि सी ओवर बी इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री आपने लिया है तो आपको पता है ना कि साइन थीटा जो होता है ना वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है। इस सेंस में मैंने सी ओवर बी जो फिगर में डिनोट किया। सी की वैल्यू आपको पता है 3√3 ओवर बी है और साइन 60 जो है वो √3/2 है, √3/2, यानी कि इसमें मैंने सी की कीमत डाली है सेंटीमीटर में और साइन 60 जो होता है जो टेबल में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं। अब देखें इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, बी को उधर ले जाएं तो बी कैन बी रिटन एज 3√3 मल्टीप्लाई विद 2/√3। ये √3 से कैंसिल हुआ। अब 3 मल्टीप्लाई विद 2, 3 मल्टीप्लाई विद 2 आपको पता है ये 6 सेंटीमीटर, ये मेरा बी आ गया। अब मैंने इसका
ए मालूम करने की कोशिश करनी है। आपको पता है बेस ओवर परपेंडिकुलर जो होता है ये वो टेंजेंट होता है, यानी ए ओवर सी परपेंडिकुलर ओवर, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस जो होता है ना, टेंजेंट आपका क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर मेरा सी है और बेस मेरा ए है, ये टेंजेंट 60 डिग्री, और सी की कीमत आप लगा दें, वो आ गई जी 3√3 ओवर ए, और टेंजेंट 60 जो होता है ना, जो टेंजेंट 60 है वो √3 है। ये देखें मैं यह लिख रहा हूँ कि सी की वैल्यू 3√3 सेंटीमीटर गिवन है और टेंजेंट 60 की जो वैल्यू है वो √3 है। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसको उधर ले जाएं, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आ गया जी √3 ओवर √3, इसको नीचे ले आए, इसको ऊपर ले जाएं, ये कैंसिल हो गया। तो इस तरह ये आपका आ गया 3 सेंटीमीटर, और ये तमाम के तमाम मेरे मालूम हो चुके हुए हैं। इसका मतलब इसको अगर मैं नंबर 1 बोलूँ, इसको अगर नंबर 2 बोल दूँ, इसको नंबर 3 इसका नेम रखूँ, तो 1, 2 and 3 are the required, और इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही है। और फिर मैंने चंद क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके ऊपर से मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए जी, एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, तो इसमें पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में देखें मेजर एंगल सी 45 डिग्री दिया हुआ है और ए इसमें 8 सेंटीमीटर है। ये एंगल बी 90 दिया हुआ है, मेजर एंगल सी 45 डिग्री दिया हुआ है। अब आपको पता है 45 डिग्री के जो अपोजिट साइड वो अब परपेंडिकुलर होगी, इसके 60 के अपोजिट परपेंडिकुलर थी। और यहाँ पर ये उसी तरह मैंने ये ट्राइंगल की, तो गिवन मेजर एंगल सी 45 डिग्री, ए लेंथ ऑफ ए जो है ना वो बेस वाली वो आपको दी 8 सेंटीमीटर, ये भी केस 1 है। तो आल्सो मेजर एंगल बी 90 डिग्री है, ये तो गिवन है। तो मेजर एंगल ए मालूम करते हैं, वो आपको पता है मेजर एंगल बी माइनस मेजर एंगल सी 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री, ये मेजर एंगल ए 45 डिग्री है। फिर मैं इसमें सी कैलकुलेट करने की अगर कोशिश करूँ, ये सी, तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर ओवर बेस जो होता है वो टेंजेंट होता है, सी ओवर ए इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री, और ए की कीमत मेंशन है पहले 8, तो यहाँ पर सी ओवर 8 टेंजेंट 45 डिग्री वो 1 होता है, तो सी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ गई। एंड फिर अगर मैं ये मालूम करूँ बेस ओवर हाइपोटेनियस, वो कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, यानी ए ओवर बी ये इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, ए की कीमत मुझे पता है 8 सेंटीमीटर ओवर बी, और कॉस 45 डिग्री 1 ओवर √2 होता है। तो अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, बी इज़ इक्वल टू 8 √2 सेंटीमीटर, सो 1, 2 and 3 आर रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। ये देखें मैंने आपके सामने रखा है, तो ये भी आप कर सकते हैं, वैसे भी मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। इसी तरह ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में देखें ये ए 12 सेंटीमीटर है और सी 6 सेंटीमीटर, यानी दो साइड्स दी हुई है। एक ये राइट एंगल, तो हर किस पार्ट के लिए मेजर एंगल भी 90 डिग्री। ये केस 4 है, जो व्हेन 2 साइड्स आर गिवन, जब 2 साइड्स आर गिवन हो, ये देखें 90, तो ये फिर आपको पता है कि 90 के ऑपोजिट हाइपोटेनियस होता है, और ये आपका परपेंडिकुलर हुआ और ये आपका बेस हुआ। ए 12 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसी तरह डिनोट कर लें, ए के ऑपोजिट स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट स्मॉल बी से उसकी लेंथ, साइड्स की लेंथ, और सी के ऑपोजिट सी ए बी की लेंथ। तो यहाँ पर देखें बी स्केयर प्लस 12 स्केयर 36 प्लस 144, ये मैंने बी स्केयर बाय पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया।
ये आ गया 6 का स्केयर 36 प्लस 144 इक्वल टू 180। 180 का जब मैंने स्केयर रूट लिया 36 मल्टीप्लाई विद 5 और 36 का स्केयर 6 स्केयर रूट 6 होता है रूट 5 ये आ गया। सिंस मेजर एंगल सी जो है साइन ऑफ मेजर एंगल सी, अब ये मेजर एंगल सी कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, मेजर एंगल सी कैलकुलेट किया तो ये आपको पता है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है, ये सी ओवर बी हो गया। तो मेजर एंगल सी इधर साइन के स्पेलिंग जब दूसरी जन्म दें ये वो आर साइन होता है, यानी साइन इनवर्स सी ओवर बी। अब सी की कीमत 6 है और 6/5 है, ये देखें ए बी की कीमत है। ये 6 से कैंसिल हुआ, साइन इनवर्स 1/5 है और मैंने ये कैलकुलेटर से आर वाला इनवर्स वाला ये 1/5 लिख कर दबाया तो 26.6 डिग्री हो गया। तो मेजर एंगल सी 26.6 डिग्री। फिर थर्ड एंगल मालूम करना है, चूँकि 2 साइड्स आर गिवन है, इसमें ये जो प्रोसेस है ये एंड पे होता है। मेजर एंगल ए इक्वल टू मेजर एंगल बी माइनस मेजर एंगल सी 90 डिग्री माइनस 26.6 डिग्री। 90 में से ये माइनस किया तो 63.4 डिग्री। इस तरह 1 2 3 आर द रिक्वायर्ड एंगल्स। इसी तरह ये पार्ट नंबर मैंने 4 किया है, मेजर एंगल ए 60 डिग्री है सी 4 सेट। इसमें ये भी केस 1 है, ये देखें ये मैंने आपके सामने रखा हुआ है, ये आप खुद भी कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ये कैलकुलेट हो जाना है। तो अब आप देखें ये मेरा 5th पार्ट है मेजर एंगल ए। ये देखें मेजर एंगल ए 30 डिग्री है और एक लेंथ की पैमाइश दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ये भी आपका केस नंबर 1 है। ये देखें मैंने सॉल्व किया हुआ है केस नंबर 1। ये आप उसी जैसे पार्ट 1 किया है वैसे ही पार्ट 2 है, सिर्फ इसमें यह है कि आपका टेंजेंट 30 यूज़ होगा। ये देखें जी मैंने हल कर दिया है। फिर ये देखें ये लास्ट पार्ट में वो केस 4 हो गया। बी की लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है और ए की लेंथ 6 सेंटीमीटर, 2 साइड्स की लेंथ दी हुई है। तो ये केस 4 हो जाना है। ये भी हमारा डिस्कस हो गया गिवन। ये देखें बी की लेंथ 10 सेंटीमीटर ए की 6 सेंटीमीटर। ये मैं पहले भी मेजर एंगल बी 90 डिग्री है। तो इसमें आपकी 2 साइड्स दी हुई है। थर्ड साइड जब मालूम करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये मैंने आपके पास बाय मेजर एंगल हाइपोटेनियस एंड एंगल गिवन। ये केस 3 है। तो यहाँ पर बी की कीमत डाल दी है 10 स्क्वायर माइनस ए की कीमत 6 स्क्वायर, ये 100 माइनस 36 64 होता है। दोनों जानब स्क्वायर रूट लिया तो इस तरह 64 का स्क्वायर रूट आ गया 8 सेंटीमीटर, ये हो गया। 9 साइन एंगल मेजर एंगल ए जो है ए ओवर बी है, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है। तो ये देखें 6/10 है और मेजर एंगल है साइन के स्पेलिंग जब दूसरी जगह साइन इनवर्स हो जाएंगे 6/10। इधर मेजर एंगल ए ही लिखे जाना है। ये कैलकुलेटर से मैंने सॉल्व किया इनवर्स ऑफ साइन के दबा के कैलकुलेटर में तो 36.9 डिग्री आया। तो मेजर एंगल ए 36.9 डिग्री। मेजर एंगल सी जो इक्वल टू मेजर एंगल बी माइनस मेजर एंगल ए, ये केस 3 और 4 में ये एंड पे आता है 90 डिग्री में 36.9 डिग्री, ये 53.1 डिग्री हुआ। इस तरह ये मेजर एंगल सी भी कैलकुलेट हो गया। तो ये आपका 1 2 3 आर रिक्वायर्ड। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका हल हो चुका हुआ है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर ये जो 7 है। 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इम्तहान में आ सकता है और मैं आपको पेपर भी बना के दूंगा इंशाल्लाह। 3-4 पेपर आप क्वेश्चन नंबर आपकी क्लास 9th के इंशाल्लाह ताला उनमें से एक लाजमन आएगा। पहले भी मैं आपको अपना गैस दूंगा। तो इसमें देखें इफ़ द लेडर इज़ प्लेस्ड अलोंग द वाल, ये एक लेडर है, ये सीढ़ी है, ये वाल है आपकी। अलोंग द वाल में ये एक लेडर जो है ना वो रखी हुई है और सच डैट द फुट ऑफ द लेडर इज़ 2 मीटर अवे फ्रॉम द वाल। ये जो फुट ऑफ द वाल है, ठीक है, फ्रॉम द वाल, ये फुट ऑफ द लेडर जो है ना ये 2 मीटर ये की दूरी पे है।
इफ़ द लेंथ ऑफ द लेडर इज़ 8 मीटर, अगर लेंथ ऑफ द लेडर 8 मीटर है, फाइंड द हाइट ऑफ द वाल, यानी ये मालूम करनी है हाइट ऑफ द वाल, यानी परपेंडिकुलर बी सी कैलकुलेट करना है। 90 के ऑपोजिट आपको टीनियस होता है, ये 8 मीटर आपको दी हुई लेंथ ऑफ लेटर, बेस आपको 2 मीटर दी हुई है। तो आपको पता है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी लेट लेंथ ऑफ लेडर मेजर एंगल ए सी होता है, ए सी वो 8 मीटर दिया हुआ है। फुट ऑफ लेडर आपको मेजर ऑफ ए बी है, ये 2 मीटर दिया हुआ है। इसकी लेंथ इस तरह भी लेंथ से डिनोट करते हैं, इस तरह भी कर देते हैं। हाइट ऑफ वाल जो है ना, ये बी सी है, ये आपने कैलकुलेट करनी है। पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करें। वी हैव ए सी का स्केयर, यानी लेंथ ऑफ ये हाइपोटेन्यूस का स्केयर इक्वल टू बेस स्केयर ए बी का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर बी सी का स्केयर। अब चूँकि आपने बी सी कैलकुलेट करना है, ये हाइट ऑफ वाल ये कैलकुलेट करनी है, तो बी सी को दूसरी तरफ ले जाए, जो ये इसके जो हाइपोटेन्यूस होता है, ये लेंथ ऑफ लेडर में से ये लेंथ ऑफ बेस निकाल दें, ये इसको दूसरी जगह ले जाएंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। ये 8 दी हुई है, ये आपको 2 दी हुई है। 8 स्केयर जो होता है, 8 का स्केयर जो होता है वो 64 है, और 2 का स्केयर 4 है, तो 64 माइनस 4 60 हो गया। टेकिंग स्केयर रूट बी सी आपका, ये देखें स्केयर रूट 60 को मैंने फैक्टर किया हुआ है, 2 × 2 × 15, ये 2 अंडर रूट, ये जब कैलकुलेट अंडर रूट 15 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 7.75 मीटर आ गया। सो लेंथ ऑफ वाल आपकी बी सी 7.7 ये हो गया। ये देखें मैंने किया। अब लास्ट पार्ट आ जाए, लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये मैं आज से करवाता हूँ। ये देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखें कि ये क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 आपका आउट ऑफ सिलेबस है। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी इम्पोर्टेंट में आता है। और यहाँ पर देखिए दी डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड दी हुई है, और ऑफ फील्ड ए बी सी डी इज़ x + 9 मीटर। ये देखें ये डायगोनल और एक रेक्टेंगुलर फील्ड वो होती है जिनके ऑपोजिट साइड्स की लेंथ सेम होती है, यानी इसकी लेंथ और इसकी लेंथ ये सेम है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है। ये स्केयर की चारों साइडों की होती है, इसमें ऑपोजिट साइड्स जो होती है, पैरेलल जो साइड होती है उसकी लेंथ सेम होती है। तो ये देखें ये डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी इज़ x + 9 मीटर एंड द साइड्स आर, यानी साइड x + 7 मीटर एंड x मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें तो आप सीधा ही वैल्यू ऑफ x मालूम करनी है, तो सीधा ही इसमें आपका ये रेक्टेंगुलर बन गया। ये देखें ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है। इसका नेम रखें ए बी सी डी, ये नेम रख दिया। और रेक्टेंगुलर में भी ये 90 डिग्री होता है। ये रेक्टेंगुलर का डायगोनल है, ये आपको दिया हुआ है x + 9 मीटर, और अदर साइड जो है ना ए बी साइड, ये आपको दी हुई है x + 7 मीटर, और ये आपको x दिया हुआ है x मीटर। यानी कि 90 के सामने आपको पता है हाइपोटेन्यूस होता है, ये भी साइड है जो है ना x + 7 ही है, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स की लेंथ सेम होती है। ये भी साइड x मीटर है, लेकिन 90 के ऑपोजिट आपको पता है हाइपोटेन्यूस होता है, और ये फिर आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अब आप इसमें ये इन रेक्टेंगुलर ए बी सी डी वी हैव, आपको ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखें इन रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी। ठीक है जी। तो वी हैव टू गिवन, इसमें गिवन क्या है हमें
मैयर ए सी की लेंथ जो है ना वो आपको ये डायगनल की लेंथ x प्लस 9 मीटर गिवन है। और फिर आपको ए बी ये डायगनल है, ये डायगनल है। फिर आपको मैयर दी जो साइड ए बी है ये दी हुई है x प्लस 7 मीटर। और फिर आपको मैयर लेंथ ऑफ बी सी ये आपको x मीटर दी हुई है। तीनों मालूम है, वैल्यू ऑफ x मालूम करनी है आपने। तो आप भाई पैथागोरस थ्योरम ये इस्तेमाल कर लें। ये आपको पता है कि परपेंडिकुलर ये डायगनल का स्क्वायर मैयर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस इधर मैयर जो साइड है ए बी ये इसका बेस है, और मैयर साइड जो बी सी है ये इसका परपेंडिकुलर है। इसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं ना, ये देखें, ये दो तरह डिनोट करके बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपने दोनों को ही लिखना है, ये वैसे ही आपको बता रहा हूँ। ये जैसे ये पैथागोरस थ्योरम होता है इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये यूज़ करें। अब ए सी की कीमत इसमें रख दें, वैल्यू जो दी हुई है x प्लस 9 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 7 इसका स्क्वायर, और x बी सी की लेंथ x स्क्वायर। अब इसमें a प्लस बी वाला कुलिया खोलें, x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 9 का स्क्वायर। ये मैंने a प्लस बी वाला कुलिया जो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर खोला। फिर दूसरी जानब भी यही फार्मूला खोलें, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है जी। और ये x स्क्वायर ऐसे ही लिख लें। अब इस तरफ सॉल्व करें, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 18x 9 मल्टीप्लाई विद 2 18x 9 का स्क्वायर होता है 81। ये x स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई विद 7 14x, और ये 7 का स्क्वायर जो होता है ये 49 है प्लस x स्क्वायर। अब इसको ज़रा सा हल करने की कोशिश करें तो ये हो जाना है x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81, ये 1x स्क्वायर ये 1x स्क्वायर ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। अब इसको एक जानब ले जाएं, क्योंकि 2x स्क्वायर बड़ा है x छोटा है, इस सारे को दूसरी जानब ले जाएं तो ये हो गया दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 14x। पहले इस तरह वाले लिखें, फिर इसको 18x को ले जाएंगे माइनस 18x हो जाएगा, फिर 49 लिखें, ये प्लस 81 को दूसरी जानब माइनस का 81 हो गया, और ये आप इक्वल टू 0 कर दें। क्लियर जी, क्योंकि इधर सारा फैक्टर मैं उधर ले गया हूँ। तो ये आ गया जी मेरा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और 14x माइनस 8x जो होता है 18x माइनस 4x है, और ये भी माइनस 49 माइनस 81 जो होता है वो 32 होता है। ठीक हो गया जी। अब 1 और 32 के जब मैंने फैक्टर बनाए हैं ना, तो वो मेरे इस तरह बनाने हैं कि माइनस उसको मल्टीप्लाई करें तो 32 आए। दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें उनमें से किसी को भी, तो वो -4 आए। ये देखें मैंने ये बना रहा हूँ, ये 8 आ गए। अब 8 में से 4 निकालेंगे तो आपको पता है इसके फैक्टर बन गए हैं 8 और 4। और पहले बड़ा फैक्टर लिखते हैं। अब बड़े फैक्टर, ये इसका बड़ा फैक्टर है, ये छोटा है। बड़े के साथ यही सिंबल आएगा -8x, और स्मॉल के साथ ऑपोजिट आएगा +4x। अब इसको हल करेंगे ना -8x प्लस 4x, ये आंसर इसका -4x ही आएगा। अब इसकी फैक्टराइजेशन प्रीवियस क्लास में हमने की होगी। इनमें x कॉमन है, ये x -8
और इसमें 4 कॉमन है, ये भी x माइनस 8 इक्वल टू 0। इस तरह ये x प्लस 4 और x माइनस 8 दो इसके जो है ना वो फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसका आइदर करें, आइदर क्या होता है, x प्लस 4 इक्वल टू 0 या x माइनस 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 4 या x इक्वल टू 8। अब देखें x इक्वल टू 8 मीटर आपका ये आंसर है। और ये आंसर मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये लेंथ का जो होता है ना पैमाइश वो नेगेटिव नहीं होती, वो एब्सोल्यूट होती है, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दे, नेगलेक्टेड। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह ये आपकी वैल्यू ऑफ एक्स आपके पास आ गई। इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्स। इस तरह आपकी 6.5 कंप्लीट हो गई है डियर स्टूडेंट्स। तो ये देखें मैंने 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो 6.6 है ना, इसमें ये स्किप है, स्मार्ट कोर्स में ये शामिल नहीं है, इसलिए मैं नहीं करवाऊँगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं अब आपको रिव्यू एक्सरसाइज में करवाने की कोशिश करूँगा। इसमें जो स्किप है रिव्यू एक्सरसाइज में वो नहीं करवाऊँगा, जो करवाने वाले कोर्स में शामिल हो करवा दूँगा। तो स्टूडेंट चैनल को लाइक करें, कमेंट्स दें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।